Now क्वेश्चन देखते हैं शेयर बेस्ड पेमेंट का है। शेयर बेस्ड पेमेंट इंडिया सबका जो है 102 है। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ लिमिटेड अनाउंस शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान फॉर इट्स एम्प्लॉय हु हैव कंप्लीटेड 3 ईयर, ठीक है, कंटिन्यू सर्विस ऑन 1 अप्रैल 2010। प्लान इज सब्जेक्ट टू 3 ईयर वेस्टिंग पीरियड। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज सप्लाइड इन दिस रिगार्ड। पहला क्या है? Eligible employee can either have option to claim difference between exercise price 6 rupees and the market price in respect of share vesting date is 5,000 share or such employee are entitled 6,000 share at exercise price, ठीक है। Any share subscribed to by employee shall carry 3 year locking period, तो जो locking period जो 3 year अगर कोई share सब्सक्राइब किया जा रहा है तो all share carry 10 rupees face value 10 rupees है। Current fair value of the share subject to locking period restriction is 60 rupees, तो current fair market value जो है वो 60 rupees है। Fair value in respect of freely tradable share is 20% higher by 20% higher होगी। The fair value of share not subject to locking period at end of each year increases by given percentage from its preceding value as under 6%, 10%, 15%, 6% से बढ़ेगी, 10% से बढ़ेगी और 15% से बढ़ेगी। First year, second year, third year 11, 12, 13, ठीक है। You are required to draw up following accounts under both option: employee compensation account, provision for liability component account, provision for liability component account और ESOPs outstanding account, ESOPs outstanding account। समझ गया? समझ गया क्वेश्चन given। कंपनी इंट्रोड्यूस शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान 1 अप्रैल 2010। वेस्टिंग पीरियड 3 ईयर। एम्प्लॉय हैव 2 ईयर रिटर्न 2 अल्टरनेटिव ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 कैश सेटलमेंट ऑफ डिफरेंस ऑफ 5,000 शेयर सब्सक्राइब 6,000 शेयर एट एक्सरसाइज प्राइस 144 शेयर इशूड सब्सक्रिप्शन ऑप्शन कैरी 3 ईयर लॉकिंग पीरियड है। 60 रुपये शेयर 2 लाख वैल्यू है। फ्रीली ट्रेडेबल शेयर 20% जो बढ़ जाएगा हायर एनुअल इंक्रीज फेयर वैल्यू 6% है, 10% है और 15% है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर लायबिलिटी अकाउंट, ESOPs आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ये आपका क्वेश्चन था। तो आते हैं यहाँ पर। ये आपका मई 14 का क्वेश्चन है। मई 14 शेयर बेस्ड पेमेंट 102 मई 14 आई। क्यू लिमिटेड अनाउंस स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स स्कीम टू इट्स एम्प्लॉय ऑन 1 अप्रैल 2011। सेकंड मतलब जो महत्वपूर्ण जो फीचर दे रखा है स्कीम आर गिवन बिलो, ठीक है। द स्कीम विल बी एप्लीकेबल टू एम्प्लॉय हु हैव कंप्लीटेड 3 ईयर कंप्लीट किया है तो कंटिन्यूअस सर्विस विद कंपनी। ईच एम्प्लॉय कैन क्लेम कैश पेमेंट अमाउंटिंग टू एक्सेस ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ कंपनी शेयर ऑन एक्सरसाइज डेट ओवर एक्सरसाइज प्राइस इन रिस्पेक्ट ऑफ 60 शेयर। एक्सरसाइज प्राइस इज फिक्स्ड 75 रुपीस। इसकी एक्सरसाइज प्राइस फिक्स्ड है। ऑप्शन टू एक्सरसाइज इज ओपन फ्रॉम 1 अप्रैल 2014 फॉर 45 डेज। 45 डेज के लिए ऑप्शन ओपन है। एंड द सेम वेस्टेड बाय 975 एम्प्लॉय। 975 एम्प्लॉय ने इसको जो है वेस्ट किया, मतलब इसको एक्सेप्ट किया। इंटेंसिव वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर ऑन द डेट ऑफ क्लोजिंग 15 मई 2014 वाज 30 रुपये पर शेयर। 30 रुपये पर शेयर इसकी जो इंटेंसिव वैल्यू, ठीक है। फेयर वैल्यू ऑफ SAR वाज 20 रुपीस ऑन 11 12 25 रुपीस 12 13 और 27 रुपीस 13 14, ठीक है। सातों पॉइंट देखते हैं। 11 12 की बात करें। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ एम्प्लॉय एडिशन वाज 5% व्हिच रेट वाज डबल इन नेक्स्ट ईयर। द एडिशन ईयर वाइज एज अंडर। 11 को क्या है? 11 को 35 एम्प्लॉय 35 एम्प्लॉय लेफ्ट करें ऑफ व्हिच 5 हैव सर्वड 5 सर्व लेस देन 3 इयर्स। अब बात करें 12 13 की तो 30 एम्प्लॉय लेफ्ट कर दिया व्हिच 20 हैव सर्वड, जिसमें 2 मोर देन 3 इयर्स सर्व किया, ठीक है। और बात करते हैं 13 14 की तो 20 एम्प्लॉय लेफ्ट किए हैं 5 सर्व लेस देन 3 ईयर 5 सर्व लेस देन 3 इयर्स। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोविजन स्टॉक एप्रिसिएशन राइट अकाउंट फेयर वैल्यू मेथड डिटेल एनालिसिस। कंपनी जो SAR स्कीम on 1 April 2011 nature of scheme cash settled share based payment liability vesting condition क्या completion of 3 years continuous service each eligible employee gets benefit of 60 share exercise price 75 rupees है settlement in cash difference between market price and exercise price vesting completed on 975 employee। एक्सरसाइज विंडो जो है 14 से 15 मई 2045 दिन एक्सरसाइज विंडो देखा है। इंटेंसिव वैल्यू क्लोजिंग 30 रुपये देखा है। इंटेंसिव वैल्यू आपको 30 रुपये। फेयर वैल्यू देखा है 20 25 27 12 13 14 एक्सपेक्टेड एडिशन 5% 11 12 10% 12 13 एक्टिव एडिशन गिवन ईयर वाइज सर्विस डिटेल एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ईच ईयर बेस्ड ऑन रिवाइज एस्टिमेट ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड टू वेस्ट अपडेटेड फेयर वैल्यू ऑफ ईच रिपोर्टिंग डेट फाइनल लायबिलिटी मेजर इंटेंसिव वैल्यू ऑन एक्सरसाइज डेट। यू आर रिक्वायर्ड आपको क्या करना है? प्रिपेयर प्रोविजन फॉर SAR अकाउंट बनाना है अंडर फेयर वैल्यू मेथड के अंदर। ये आपका क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं। ये आपका क्वेश्चन है नवंबर 14 का। शेयर बेस्ड पेमेंट 102 इंड बेस वर्चुअल लिमिटेड ग्रांटेड 1 अप्रैल 2011 1 लाख एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन ऑफ ₹14 व्हेन मार्केट प्राइस 60 रुपये थी और ग्रांट किया है 40 रुपये में लिमिटेड स्टॉक ऑप्शन। दिस ऑप्शन विल वेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इफ अर्निंग ऑफ वर्चुअल लिमिटेड इज मोर देन 15% और इट विल वेस्ट एंड ऑफ द सेकंड ईयर इफ एवरेज अर्निंग ऑफ 2 ईयर इज मोर देन 12% एवरेज अर्निंग होगी तब। और लास्ट ईयर विल वेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर में इफ एवरेज अर्निंग 9% मोर देन रहेगी तो। अब क्या करें? 6000 अनवेस्टेड ऑप्शन लेस ऑन 31 मार्च 2012 को, ठीक है। 31 मार्च 2012 को 6000 ऑप्शन लेस हो गए और 500 अनवेस्टेड ऑप्शन लेस हुए हैं 13 को। 3000 अनवेस्टेड ऑप्शन लेस हुए 14 को। अर्निंग ऑफ वर्चुअल लिमिटेड वाज 13% 9% 7%। यहाँ पर मान कितना लगा दीजिए? 15% 12% और 9%। यहाँ पर 15% 12% और 9%। यहाँ ज़्यादा यहाँ कम, यहाँ कम, यहाँ ज़्यादा यहाँ ज़्यादा यहाँ कम, यहाँ भी ज़्यादा 15 12 और यहाँ पर देखिए 15 12 और 9 15 12 और 9 यहाँ पर ज़्यादा। अब क्या करें? एम्प्लॉय एक्सरसाइज 85,000 स्टॉक्स ऑप्शन विच वेस्टेड इन देम एट फर्स्ट अपॉर्चुनिटी एंड बैलेंस ऑप्शन वर लेस्ट पास नेसेसरी जनरल सो नेसेसरी वर्किंग। क्या है? ग्रांटेड 1 अप्रैल 2011 टोटल ऑप्शन ग्रांटेड 1 लाख स्टॉक्स। एक्सरसाइज प्राइस 40 रुपये रखा है, मार्केट प्राइस 60 रुपये रखा है, इंटेंसिव वैल्यू 20 रुपये है, 40 स्टार्ट करेंगे इंटेंसिव वैल्यू हो जाएगा। परफॉर्मेंस बेस्ड वेस्टिंग कंडीशन मार्केट कंडीशन लिंक टू अर्निंग वेस्टिंग अल्टरनेटिव क्या है? फर्स्ट ईयर 15% मोर देन 15%, सेकंड ईयर मोर देन 12%, थर्ड ईयर मोर देन इक्वल टू 9%, एक्चुअल अर्निंग 13% 9% 7%। फर्स्ट ईयर कंडीशन नॉट सैटिस्फाइड क्योंकि 15% मांगा है। सेकंड ईयर एवरेज, थर्ड ईयर एवरेज अनवेस्टेड ऑप्शन लेफ्ट 6000 12 में लेफ्ट हुआ 13 में 5000 14 में 3000। एम्प्लॉय एक्सरसाइज 85,000 स्टॉक ऑप्शन फर्स्ट वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी रिमेनिंग ऑप्शन लेफ्ट कितना टोटल था? टोटल 1 लाख का 1 लाख में से 15,000 लेफ्ट हो गए। टोटल करेंगे तो 6 5 11 11 14,500, ठीक है। 500 का आपको प्लस निकालना पड़ेगा जो बचेगा, ठीक है। नेचर ऑफ स्कीम इक्विटी शेयर बेस्ड पेमेंट इंडिया 102 एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड बेस्ड ऑन वेस्टिंग पीरियड डिटरमाइंड आफ्टर इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस कंडीशन। यू आर रिक्वायर्ड आपको क्या करना है? कैलकुलेट वेस्टिंग ईयर बेस्ड ऑन अर्निंग रिकॉग्नाइज एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस, ठीक है, ओवर व्हाट वेस्टिंग पीरियड 5 जनरल एंट्री। ये आपका क्वेश्चन हो गया। नो क्वेश्चन आपका नंबर 15 का है। ये आपका हो गया शेयर बेस्ड पेमेंट का 102 शेयर बेस्ड पेमेंट। A company must stock appreciation right on 1/11 for each of its 600 employee। Scheme give employee right to claim cash payment equivalent to exercise of market price of employee share on exercise date। वो exercise price 130 रुपये पर share in respect of 100 share। The scheme is subject to condition of continuous employment of 3 years। SAR is exercised after 31/3/2014 but before 30/6/2014। Following information देखिए SAR fair value 25 रुपये 28 रुपये 25 28 32 fair value देखिए ऑफ SAR। एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट कितने? 25 छोड़े हैं, 15 छोड़े हैं, 10 छोड़े करेंगे तो 30 40 50 एम्प्लॉय छोड़ दिए लेफ्ट कर दिए, ठीक है। कंपनी एस्टिमेशन ऑफ एम्प्लॉय एडिशन 3% था 2012 में, 2013 में 5%, 2014 में नहीं। ऑन 1/14 व्हेन SAR वाज एक्सरसाइज इंटेंसिव वैल्यू ऑफ शेयर वाज 35 रुपीस। ये इंटेंसिव वैल्यू थी, इंटेंसिव वैल्यू
यू आर रिक्वायर्ड टू शो द प्रोविजन ऑफ सार बाय फेयर मार्केट वैल्यू मेथड। डिटेल समरी देख लेते हैं। ग्रांटेड 1/4/2011 6 एम्प्लॉय थे। सार ईच एम्प्लॉय को 100 शेयर मिला था। नेचर ऑफ एम्प्लॉय कैसे बेस्ड ऑन पेमेंट लायबिलिटी क्या है। एक्सरसाइज प्राइस 130 रुपये थी। मार्केट प्राइस 130 रुपये थी। 3 ईयर वेस्टिंग पीरियड थी। वेस्टिंग पीरियड जो 3 ईयर थी। वेस्टिंग पीरियड 1 से 11 से 14 3 साल हुई। एक्सरसाइज विंडो जो है आपकी 1 अप्रैल से 30 जून तक थी। 14 अप्रैल मई जून 3 महीने की एक्सरसाइज विंडो थी। एक्सरसाइज विंडो फेयर वैल्यू ऑफ सार एवरी ईयर। फेयर वैल्यू 25 28 32 एम्प्लॉय एडिशन इफेक्ट नंबर ऑफ सार एक्सपेक्टेड टू वेस्ट कंपनी रिवाइज एस्टिमेट्स ऑफ एम्प्लॉय लिविंग ईच ईयर एक्चुअल अट्रिशन प्रोवाइडेड 25 15 10 actual attrition final settlement measure at intrinsic value 35 per share under fair value method liability measured at each reporting date expense related to liability previous liability recognized final year additional based on intrinsic value at exercise you are required to prepare SAR account में शो वर्किंग यू वांट ठीक है। अब आते हैं 2016 का क्वेश्चन है मई 16 ठीक ऑन 1 अप्रैल 15 कृष्णा लिमिटेड ऑफर 50 शेयर टू ईच ऑफ इट्स 1000 एम्प्लॉय एट 50 रुपये पर शेयर 50 शेयर 1000 एम्प्लॉय 50 रुपये पर शेयर एम्प्लॉय आर गिवन 1 मंथ टाइम टू डिसाइड वेदर एक्सेप्ट और नॉट ठीक है। शेयर इशूड अंडर इस ऑप्शन शेयर सब्जेक्ट लॉकिंग पीरियड ऑफ 3 ईयर लॉकिंग पीरियड होगी 3 ईयर लॉकिंग पीरियड अदर इन्फॉर्मेशन क्या है कि मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑफ कंपनी ऑन ग्रांटेड 60 रुपये पर शेयर ड्यू टू पोस्ट वेस्टिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर इशूड अंडर प्लान इज एस्टिमेटेड 56 रुपीस पर शेयर ऑन 30 अप्रैल 2015 800 एम्प्लॉय एक्सेप्टेड द ऑफर एंड पेड 50 रुपये पर शेयर परचेज्ड 800 एम्प्लॉय एक्सेप्ट कर लिया एंड पे किया है उन्होंने 50 रुपये पर शेयर ठीक है। द नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच इन रुपीस यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड इशू ऑफ शेयर इन द बुक्स ऑफ कंपनी अंडर अप्रोच प्लान क्या है। टाइप ऑफ स्कीम क्या है। एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान है। ग्रांटेड 15 अप्रैल एम्प्लॉय के नंबर ऑफ शेयर 50 है 50 रुपये दे रहा है। मार्केट प्राइस जो है 60 रुपये मार्केट प्राइस और ऑफर प्राइस जो है ऑफर प्राइस 50 रुपये पर शेयर बिकॉज ये लागू पीरियड इज रिड्यूस टू 56 रुपये पर शेयर कर दिया गया रिड्यूस करके 56 कर दिया गया। डिस्काउंट पर शेयर आपको मिला है 6 रुपये पर शेयर एम्प्लॉय कंपनसेशन एलिमेंट एक्सेप्टेंस पीरियड 1 मंथ शॉर्ट वेस्टिंग पीरियड एम्प्लॉय हु एक्सेप्टेड आल्सो एम्प्लॉय टोटल नंबर टोटल शेयर इशूड 40000 फीस वैल्यू ऑफ शेयर 10 रुपये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट रिकॉग्नाइज एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस फॉर डिस्काउंट डेबिट बैंक फॉर द अमाउंट ऑफ 50 रुपये 40000 क्रेडिट शेयर कैपिटल 10 रुपये से बैलेंस सिक्योरिटी दिखा दिए डेबिट कर देंगे आपको बैंक 50 रुपये 40000 से और बैंक क्रेडिट कर देंगे आपका शेयर कैपिटल सिक्योरिटी यू आर रिक्वायर्ड बाय जनरली अंडर स्टॉक ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर का लिख देते हैं नंबर 16 10 आपका शेयर बेस्ड पेमेंट का है। At the beginning of year 1, entity grant 300 option to its employee of 1000 employee। यहाँ पर ईच दिया हुआ है 300 into 1000 ये एम्प्लॉय है और ये आपको जो ग्रांट दिया गया। ओके कॉन्ट्रेक्चुअल लाइफ ऑप्शन ग्रांट 6 ईयर अदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज एज फॉलो वेस्टिंग पीरियड 3 ईयर एक्सरसाइज पीरियड 3 एक्सपेक्टेड लाइफ 5 ईयर 5 ईयर एक्सपेक्टेड लाइफ है। एक्सरसाइज प्राइस 50 मार्केट प्राइस 50 एक्सपेक्टेड फॉर टीचर पर ईयर 3% देगा। ऑप्शन ग्रांटेड वेस्टिंग अकॉर्डिंग टू ग्रेडेड शेड्यूल एज अंडर 25% एट एंड ऑफ 1 25% एट एंड ऑफ सेकंड रिमेनिंग 50% एट एंड ऑफ थर्ड फर्स्ट ईयर 25% है सेकंड ईयर 25% है और थर्ड ईयर 50% टोटल 100% हो गया। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कंपनसेशन एक्सपेंस फॉर ऑप्शन एक्सरसाइज एक्सपेक्टेड टू वेस्ट एंड कॉस्ट क्युमुलेटिव कॉस्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एट द एंड ऑफ ऑल 3 ईयर assuming that expected for future rate did not change during the vesting period when फेयर मार्केट फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन कंप्यूटेड बेस्ड ऑन द रिस्पेक्टिव एक्सपेक्टेड लाइफ 10 रुपये 13 रुपये और 15 रुपये तो जो फेयर वैल्यू देखिए वो 10 रुपये है 13 रुपये और 15 रुपये। इंटेंसिव वैल्यू ऑप्शन ग्रांटेड 6 रुपये पर शेयर डिटेल क्या है। ग्रांटेड ईयर 1 ईयर है 3000 एम्प्लॉय 300 ऑप्शन दिया है ऑप्शन दिया है 300 और 1000 एम्प्लॉय ठीक है टोटल 3 लाख हो जाते हैं। वेस्टिंग पीरियड 3 ईयर है एक्सरसाइज पीरियड 3 ईयर कंट्रेक्चुअल 6 ईयर है एक्सपेक्टेड लाइफ कितना देता है 5 ईयर। एक्सरसाइज प्राइस 50 रुपये मार्केट प्राइस 50 रुपये दिया है। एक्सरसाइज प्राइस 50 रुपये एक्सपेक्टेड फॉर फ्यूचर 3% कर ले कांस्टेंट ठीक है कांस्टेंटली 3% जो फॉर फ्यूचर होगा फॉर फ्यूचर। Graded vesting schedule treated as separate tranches 25 50 under graded vesting each take is accounted separately fair value per take based on respective life 10 दिया 15 alternative calculation using intrinsic value method intrinsic value 6 रुपये requirement आपको क्या रखा है compute is option expected to waste after considering for feature calculate total compensation cost under fair value method compute year wise and cumulative expense for 3 year repeat calculation under intrinsic value method ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया शेयर हो गया है। अब आते हैं यहाँ क्वेश्चन है ये आपका 18 शेयर बेस्ड पेमेंट एबीसी लिमिटेड रिसीव 20000 शेयर एप्लीकेशन राइट साल दिया है that vest immediately to its employee on 1st April 15 साल will be settled in cash में दिया जाएगा। At that date, it is estimated that using option pricing model that fair value of SAR is 95 rupees. SAR can be exercised any time up to 2018. At the end of the period 31st March 2016, it is expected that 95% of the total employee will exercise the option. At the end of next year क्या हुआ 92% हुआ मात्र total employee will exercise the option. Finally 89% only at the end of third year exercise. Fair value at the end of each year period have been given below. Fair value of SAR देखा है 110 discuss the applicability of cash settled share based payment under relevant in days past generation. ग्रांटेड देखा है साल इमीडिएटली नो वेस्टिंग पीरियड यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड नहीं दिया गया है नो वेस्टिंग पीरियड सेटलमेंट मोड कैसे सेटलमेंट होगा इंटेंसिव वैल्यू 95 रुपीस रखी है एक्सरसाइज पीरियड 3 देगा सिंस कैश सेटल लायबिलिटी टू बी रिकॉग्नाइज्ड लायबिलिटी मेजर एट फेयर वैल्यू एट द रिपोर्टिंग डेट ठीक है। मेजरमेंट रिक्वायर्ड एवरी ईयर एक्सपेक्टेड एक्सरसाइज बाय परसेंटेज डिवाइड 95 92 दिया है 92 दिया है और 89 दिया है। फेयर वैल्यू देखा है साल 110 रुपये 107 रुपये और 112 रुपये सिंस द फेयर वैल्यू वेस्टिंग सिंस द वेस्टिंग इज इमीडिएटली फुल एक्सरसाइज रिकॉग्नाइज्ड ऑन ग्रांटेड इनिशियली बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड एक्सरसाइज ईच ईयर लायबिलिटी नो सार एक्सपेक्टेड टू बी एक्सरसाइज प्लस मल्टीप्लाइड फेयर वैल्यू ओवर रिपोर्टिंग डेट एक्सपेंस फॉर एवरी ईयर रिवाइज्ड लायबिलिटी माइनस प्रीवियस लायबिलिटी फाइनली ये क्या हुआ लायबिलिटी सेटल इन कैश ऑन एक्चुअल एक्सरसाइज सार एप्लीकेबिलिटी 109 102 क्योंकि शेयर कैश सेटल बेस्ड होगा और यहाँ तक ये क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन और देख लेते हैं ये सबसे बड़ा है ये आपका जो है आपका नंबर 18 में आया हुआ है हाउ यू रिकॉग्नाइज प्रेजेंट ग्रांट रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट ग्रांट है सो ग्रांट छोड़ देते हैं। नो फाइव गोल्डन इरादा पर जो शेयर पेमेंट का 102 है शेयर पेमेंट नंबर 18 गोल्डन इरादा ग्रांट 200 शेयर टू इट्स ईच ऑफ इट्स 400 एम्प्लॉय 200 into 400 हो जाएगा हम फर्स्ट 2016 फर्स्ट जनवरी 2016 एम्प्लॉय शुड रिमेन सैलरी ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड सो दैट एलिजिबल टू बी एलिजिबल शेयर विल बी वेस्टेड एज फॉलो एट द एंड ऑफ ईयर 1 इफ द कंपनी अर्निंग इंक्रीज बाय 12% एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर इफ द कंपनी अर्निंग इंक्रीज बाय मोर देन 20% ओवर 2 ईयर पीरियड एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इफ द कंपनी अर्निंग इंक्रीज बाय मोर 20% ओवर पीरियड ऑफ 3 ईयर द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर नॉन मार्केट रिलेटेड है एट द ग्रांट डेट इज 61 रुपीस रखा है फेयर वैल्यू
फेयर वैल्यू 61 रखा है। इन 16 अर्निंग इंक्रीज 10% and buys implied left the company. Company expect that earning will continue at similar rate in 17 and expect that the share will vest at the end of the year 17. Company also expect that additional 18 employee will leave organization in 17 and 360 employee will receive share at the end of 17. At the end of 17 company earning increase by 18% increase हुई by over 2 period. Year therefore share did not vest. Only 16 employee left the organization during 17. केवल 16 employee ने organization छोड़ी. Company believe that additional 14 employee will leave in 18 and earning will further increase so that performance target will be achieved in 18. At the end of 18 only 9 employee have left the organization. केवल 9 ही employee छोड़े. यहाँ पर कहते हैं 14 employee. ठीक है. Assume the company earning increase to design level and performance target has been met. You are required to determine expense as per Ind AS for each year. Assume financial year and pass appropriate journal entry. क्वेश्चन की डिटेल देख लेते हैं. ग्रांटेड 1 जनवरी 2016 4 × 200 है. एम्प्लॉय 400 है. शेयर 200 है. टोटल से वेस्टिंग कंडीशन सर्विस कंडीशन प्लस परफॉर्मेंस कंडीशन नॉन मार्केट रिलेटेड अर्निंग ग्रोथ. ठीक है. फेयर वैल्यू सिंस परफॉर्मेंस इज नॉन मार्केट नॉट इंक्लूडेड इन फेयर वैल्यू मेजरमेंट. कंसीडर व्हाइल एस्टिमेटिंग नंबर ऑफ शेयर एक्सपेक्टेड टू वेस्ट. इन 16 अर्निंग इंक्रीज ओनली 10% फर्स्ट ईयर टारगेट नॉट मीट. 22 एम्प्लॉय लेफ्ट कंपनी एक्सपेक्ट दैट एट द एंड ऑफ 17 एक्सपेक्टेड एम्प्लॉय एट द एंड ऑफ 17 360. इनिशियल एस्टिमेट ये 17 में क्या हुआ एक्चुअल 18% सेकंड ईयर टारगेट नॉट मीट 16 एम्प्लॉय इंस्टीट्यूट ऑफ 18 यहां पर देखिए जो 22 छोड़ गए थे और 400 में से 22 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 20 380 78 लेकिन 360 18 का जो है बनता है. यहां पे कहते हैं कि जो है इंस्टीट्यूट ऑफ 18 16 एम्प्लॉय छोड़े. ठीक है. शेयर डिड नॉट वेस्ट इन 17 कंपनी 2017 में शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ. शेयर डिड नॉट वेस्ट मतलब शेयर में इन्वेस्ट नहीं हुआ 2017 में. ये देखते हैं उसके बाद कंपनी रिवाइज एक्सपेक्टेशन वेस्टिंग पीरियड लाइकली 18. ठीक है. अब क्या कह रहे हैं कि एक्चुअल 18 था या ओनली 9 एम्प्लॉय लेफ्ट परफॉर्मेंस टारगेट अचीव शेयर फाइनली वेस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर. द की इन एस 102 कांसेप्ट टेस्टेड नॉन मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन ट्रीटमेंट रिवाइज द एस्टिमेटेड ईच ईयर. Explain spread over expected period. Adjustment when vesting period change. Final true up based on the actual vesting. You are required to compute number of share expected to reach each year. Calculate year-wise implied compensation expense. Pass general entry. Yeah, question solve.